क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखो ये कह रहा है यदि मासा जो है, मासा मतलब एचसीएफ किसका 35 और 45 का, वो दे रखा है हमें 5, कह रहा है तथा लासा जो दे रखा है हमें 35 और 45 का, ये दे रखा है हमें 63 गुणा 1 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं अगर मासा में दे रखा है इतना और लासा है इतना, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले मैंने बताया था आपको लासा में और मासा में क्या संबंध होता है। मैंने बताया था किसी का लासा गुणा में उसी का मासा जो होता है वो क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, बताया था ना। तो वही यहां पर लगा देंगे, यानी इसका मासा किसका, या फिर लासा पहले लोगो, लासा किसका 35 और 45 का, और गुणा में मासा किसका 35 और 45 का, कितना हो जाएगा ये 35 गुणा 45 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लासा कितना है, ये है 63 गुणा में ए, गुणा में मासा कितना है 5, बराबर में देखो 63 गुणा ए गुणा 5 बराबर 35 गुणा 45, ठीक है। अब जो इसे सॉल्व कर लो और आंसर हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे काट लो, या फिर इसे हमें एक ही वैल्यू चाहिए ना, तो एक ही वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये है 35 गुणा 45 बट्टे, ये देखो 63 इधर गुणा में बटे में आएगा, इधर ये 5 गुणा में, ये भी बटे में आएगा। अब काट लो, या फिर पहले भी काट सकते थे आप लोग, ठीक है। तो देखो 5 नेम 45 और 9 सत्ते 63 और 7 पंजे 35, तो इसका ए का मान जो कितना आ गया, ए का मान आ गया केवल 5, बाकी सब कट गए, ए का मान आ गया 5, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 11। अब देख लो अच्छे से, क्लियर है। चलते फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। ये तो बहुत ही सरल था, बस इसमें ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए कि लासा गुणा मासा जो होता है, दो संख्याओं का लासा और मासा, उनका गुणनफल जो होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमने उस फॉर्मूले को लगा के वैल्यू पुट की, हमारा आंसर